हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे क्योंकि ये बहुत दिन कम बचे हुए हैं। परीक्षा आने वाली है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आज का मेरा टॉपिक भी बिंदास है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा में हर बार आता है। आज का टॉपिक है आपके सामने मोललता। कल का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो मोलरता था। ठीक है, मोलरता और मोललता में थोड़ा सा फर्क है। मोलरता हम आयतन में लीटर में निकाले थे और ये हम ग्राम में निकालेंगे या फिर किलोग्राम में निकालेंगे। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। वो लीटर में, ये किलोग्राम में या ग्राम में। ठीक है, लीटर में या एमएल में उसे बता सकते हैं मोलरता को, और उसे किलोग्राम में या ग्राम में बता सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं, आपने मान लीजिए 1 किलो पानी लिया। ये आपका क्या है? विलायक। उसमें आपने विलेय घोला। अब उसमें विलेय घोल तो दिया, मान लीजिए चीनी घोल तो दी, तो विलेय के मोलों की संख्या ही बिलियन की मोललता कहलाती है। ठीक है, मैं समझाना चाह रहा हूं। आपने 1 किलो विलायक मतलब पानी लिया। किलो लेना है या आप 1000 ग्राम बता सकते हो। किलो ना बताओ तो 1000 ग्राम भी बता सकते हो। उसमें आपने चीनी विलेय के रूप में घोल दी। अब जो भी चीनी के मोलों की संख्या होगी, जो भी विलेय के मोलों की संख्या आप ज्ञात करेंगे, वो बिलियन की मोललता कहलाएगी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपका ये बॉक्स है 1 किलोग्राम का, इसमें आपने पानी भर दिया। ठीक है, पानी भरने के बाद आपने लगभग करके 100 ग्राम इसमें चीनी मिला दी। अब चीनी के मोलों की संख्या ही बिलियन की क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। इसे कैपिटल स्मॉल एम से प्रदर्शित करते, कैपिटल एम को हम मोलरता प्रदर्शित करते थे। ठीक है, कल का टॉपिक मोलरता था। मोलरता जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो पिछला वीडियो जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोललता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको परिभाषा बोर्ड में दिखा देता हूँ किस प्रकार लिखी गई है। लिखा विलायक के, विलायक मतलब जल। विलायक हमने पहले ही बता दिया। जिन बच्चों को विलायक नहीं पता, आप पिछले वीडियो जरूर खोल के देख लें। विलायक के 1000 ग्राम में, 1000 मतलब 1 kg भी बता सकते हो, 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय मतलब चीनी, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहा जाता है। यही मैंने बताया था। क्या बताया? विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहा जाता है। सूत्र होता है एम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये स्मॉल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, ये इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, ये काय के लिए लिखा गया? ये अभी सवाल, हाँ सवाल यहाँ दिया गया। इसके ये 500 ग्राम जो लिखा है, ये इसके लिए लिखा गया, मतलब ये विलायक के लिए लिखा गया है। और ये आपका लिखा गया है विलेय के लिए। और ये आपका लिखा गया अभिभार के लिए। जिसे नहीं समझ में आ रहा वो कल का वीडियो जरूर देख लें। मोलरता वाला ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप सूत्र से नहीं सवाल लगा पाएंगे तो हमने आपको हिंदी में भी लिख दिया है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। यहाँ बिलियन नहीं लिखा, इतनी बात याद रखना। यहाँ बिलियन नहीं लिखा हुआ है। पहले सवालों में हम लोग क्या करते थे? विलेय प्लस विलायक को जोड़ लेते थे, फिर बिलियन बना लेते थे। लेकिन इसमें आपको बिलियन बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको विलेय ऊपर लिख देना है और आपका जो विलायक नीचे दिया गया वो आप विलायक लिख देंगे। जैसे हमारा देखो, ये क्या दे रखा है? ये विलेय दे रखा है। क्या दे रखा है? विलेय। तो विलेय दे रखा। अब मैं थोड़ा सवाल विलेय कुछ ज्यादा दे दिया, जरा एक बार सवाल को चेक कर लें। सही, तो विलेय ज्यादा दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा है फिलहाल, इससे तो कमी है। फिलहाल ये जल से कम होना चाहिए, बस ये सही है। अब सूत्र देखो, विलेय हमारा का ये है। ठीक है, ये हमारा विलायक है और ये हमारा अभिभार है। ठीक है, अभिभार। अब सबसे पहले मान रखेंगे, इस पे मान रख लो। सूत्र में डब्ल्यू हमारा क्या है? 58.5। ठीक है, एम अभिभार NaCl का कल निकाले थे, नहीं निकाले तो अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। NaCl का अभिभार निकालेंगे। Na का होता है 23 बार और Cl का होता है 35.5, तो टोटल हो गया 58.5। भार भी इतना ही आ गया, तो नीचे भी लिखेंगे 58.5। इसका W का मान दे रखा है जल गुणे 500, और सूत्र में 1000 लिखा हुआ, हम 1000 भी लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया?
देखो ये जो है, ये आपको जो कम दिखाई दे वो आपका क्या होगा, ये स्मॉल डब्ल्यू, इसे आप बिले बोलेंगे। ये लिखा बिले, बिले बोलेंगे। अगर बिले बोल दिया आपने, बिले लिख दिया, इसके बाद गुणा 1000, 1000 गुणा कर दिया। नीचे एम का मान है, एम का मान मतलब अणुभार है, अणुभार को हमने निकाल दिया उस प्रकार से। किसका अणुभार निकालना, हमेशा बिले का अणुभार निकालेंगे आप। फिर आपका कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू दिया है भार, ये दे रखा है किसका भार, विलायक का भार। तो भार हमने लिख लिया कितना है, 500 ग्राम। अब इसको हम कर देते हैं, ये देखो सेम है संख्या, इसको काट देते हैं, एक बार कट गया। 500 दूनी 1000 होता तो 2 आ गया, इसके मोलता कितनी आ गई, 2। ठीक है, 2 मोल प्रति किलोग्राम लिखेंगे आप, 2 मोल प्रति केजी, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इसमें इतना ही फर्क है, सवाल दोनों में सेम लगेगा। अगर आपसे मोलरता पूछा जाए या मोललता पूछा जाए, दोनों की कंडीशन एक रहेगी। बस आप एक बात जरूर याद रखना, अगर ग्राम दिया हो तो 1000 का गुणा करेंगे, ये लिखा है 1000। अगर ग्राम ना दिया हो तो 1000 का गुणा नहीं करेंगे। अगर यहाँ सीधा किलोग्राम में दिया गया तो आप यहाँ 1000 का गुणा नहीं करेंगे। एक बात, इतनी बात याद रखना, नहीं तो सवाल वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, किलो, अगर आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो आप 1000 का गुणा करें। अगर आपको यहाँ किलोग्राम में दिया हो तो ये 1000 का गुणा नहीं करेंगे, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था। तो तो ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा, जल्दी सब लोग नोट कर लें। सवाल तो सही था, इजी भी था, देखें किस किस को समझ में आया होगा। परिभाषा बहुत इजी करके बता दी है, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई अगर किसी की, अब देखो इस प्रकार से आप कैसे सवाल लगाएंगे। एक तो मैंने लगा दिया, दो दो निकल गया आंसर। अब आप सवाल लगाएंगे इस सूत्र के माध्यम से। सवाल मेरा विलेय कितना दे रखा था, विलेय दे रखा 58.5। ठीक है, विलायक हमारा दे रखा है 500 ग्राम। ठीक है, ग्राम में दे रखा है। अब विलेय का अणुभार निकालो, विलेय हमारा है कौन, NaCl ही तो है इसमें, सवाल में देख लेना। तो NaCl का हम निकाल देंगे, NaCl का अणुभार, अणुभार निकालेंगे तो हमने कहा Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, ये जोड़ेंगे तो 58.5 आ गया। अब मान रख देंगे सूत्र में। सबसे पहले हम विलेय के मोल ज्ञात करें, तो विलेय के मोल ज्ञात करेंगे, विलेय के मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है हमारा 58.5 और अणुभार कितना निकला 58.5। दोनों को काटा, भार हमारा, मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 1। तो ऊपर हो गया आपका 1 और नीचे विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा था, विलायक का द्रव्यमान 500 दे रखा। देखो विलायक का द्रव्यमान 500 दे रखा, नीचे रखेंगे 500 और जबकि 500 है, जबकि ग्राम में है तो 1000 का गुणा करो, तो 1000 का गुणा कर दो। एक जीरो से जीरो कट गए, 5 दूनी 10 होता है। देखो आंसर आ गया 2 मोल, 2 मोल प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो। दोनों का तरीका दोनों अच्छा है। सूत्र में आप मान रखेंगे तुरंत आंसर बाहर निकल आएगा। अगर ये तरीका सीख लेते हो, पहले विलेय का भार लिखो, फिर विलायक का भार, फिर अणुभार निकालो, तो भार बटे अणुभार विलेय के मोलों की संख्या में पता चला कितनी चली, 1। अब विलायक का द्रव्यमान दे रखा कितना 500, तो 500 नीचे रख दिया। ग्राम में तो 1000 का गुणा कर दिया, ग्राम में नहीं होता तो 1000 का गुणा हम नहीं करते। तो उम्मीद है आज का जो सवाल था बहुत अच्छा, वो आप लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छे थे, आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी प्रकार को अच्छे अच्छे सवाल आप लगाते रहिए, क्योंकि परीक्षा में इसी लेवल के सवाल आते हैं। मोलरता हो चाहे मोललता हो चाहे मोल प्रवाह हो। कल का टॉपिक आपके लिए होगा मोल प्रवाह का। अब मोल प्रवाह के कम से कम 2-3 सवाल आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि मोल प्रवाह एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में केमिस्ट्री में हर बार आता है। तो बने रहिए मेरे साथ हर रोज इतने ही समय, आप मतलब हर शाम को, मैं इवनिंग को ही पढ़ाता हूँ, लेकिन वीडियो आपको शायद सुबह ही मिल पाती है, क्योंकि अपलोड होते होते टाइम लग जाता है। हाँ, मैंने एक बात और बता दें, नोट के लिए बच्चों को बताया था, नोट बहुत काम के हैं, 149 रुपया केवल,
केवल 149 रुपये। केमिस्ट्री के नोट अगर चाहिए तो 149 रुपये आप खर्च कीजिए। एक एक हैंड राइटिंग वाला इतना सुंदर आपको नोट मिल जाएगा जिससे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं उससे। हो सकता है आपने नोट जिन बच्चों ने नहीं बनाया तो वो उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता। हमें ये पता है जो 10 लेसन रसायन विज्ञान के हैं वो आप एक 15 दिन में पूरी किताब पढ़ डालेंगे, इस प्रकार के नोट है। इतना अच्छा है, पढ़ने में लगता है। बायोलॉजी के भी मिल जाएंगे, भौतिक विज्ञान के भी नोट मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट के आपको नोट मिल जाएंगे बस। तो जिन बच्चों को नोट चाहिए वो संपर्क कर ले। पिछले वाले वीडियो में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, आप आईडी खोल के देखेंगे तो आपको ज़रूर मेरा नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप करेंगे सर मेरे को नोट चाहिए तो आपको नोट दे दूँ, ठीक है, मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।